जय हिंद मित्रों। भारत माता की जय। मैं नरेंद्र सिंह फौजी। काफ़ी दिनों से मन में सवाल उठ रहा था, तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के पटल पर रखा जाए। क्या यह सवाल मेरे ही मन में है कि आप सबके मन में भी है? अगर हम थोड़ा सा यही देखें कि 35-40 साल पहले चलें, जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, किस स्थिति परिस्थिति में लोगों ने अपना परिवार चलाया, चाहे वो मांग के साथ में रह के, गांव कबीलों में रह के। ना कोई रोजगार के साधन थे, ना पहले से बना बनाया कोई इस तरह के साधन संसाधन थे जहां पे बंटवारा होते ही सब लोग सेटल हो जाएं। कई साल हो गए, धीरे धीरे प्रयास, कोशिश, संघर्ष करते करते आज हम सब लोग 21वीं सदी में पहुंचे हैं। जिन लोगों ने देखा होगा, आज हो सकता है कि उस देश के बंटवारे एवं हमारे भारत के वो जो पुराने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो भारतवर्ष में कभी जाति पाति का स्थान ही नहीं रहा है, ना धर्म का रहा है। जो भी पाकिस्तान में चला गया वो मुसलमान हो गया, और जो हिंदुस्तान में आ गया वो हमारे भारत का रह गया। अब वो अपना हो गया, अपना भाई हो गया। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि 90 के दशक से इस तरह के निर्णय लिए गए, इस तरह से बदलाव आए कि हम लोग आपस में ही बटे जा रहे हैं। हम लोग तो भारतीय थल सेना में रहे हुए हैं। सही बात बताऊं, हम लोग सब लोग मिलके एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ एक्सरसाइज करते थे, और लड़ाई के मैदानों में भी हम लोग एक साथ जाते थे। हम लोगों ने कभी जाति पाति, भेदभाव, धर्म न पूछा है, न जानते थे। हम तो ये जानते थे हमारे बगल वाला हमारा भाई है, और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारा भाई पहले साथ देगा, ना कि हमारे घर वाले, ना परिवार वाले, ना गांव वाले। तो ये प्रेम जो था, ये शायद मैं अपने शब्दों से नहीं बयान कर सकता कि हम लोगों में कितनी हंसी खुशी होती थी, कितने हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार को हम लोग मनाते थे। कभी भेदभाव नहीं रहा। लेकिन समाज में आने के बाद देखा कि यह कहीं न कहीं हम लोग, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन बहादुर जवानों ने लड़ाई लड़ के, चाहे वो अभी 1999 में कारगिल वार रही हो, तो क्या उन्होंने सोचा था कि हम लड़ाई लड़के दुश्मनों को भगा के हम ही आपस में बंटते रहेंगे, और वो भी बंटना जाति पात पर। और मैं मुद्दे पे आता हूं, अभी जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया यूजीसी का जो भी कमेटी बनाई गई हो,
हमको नहीं लगता जो लोग कमेटी में रहे होंगे उनके बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ रहे होते तो उनको बच्चों का जो प्यार होता है, उनके साथी जो होते हैं, उनमें जो लगाव होता है, और कॉलेज लाइफ में हो चाहे सामान्य जीवन में हो, अगर लोग मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं, मानवता, इंसानियत, अपनत्व, लगाव, आपसी भाईचारा। हम तो मानते हैं जो हमारा शुभचिंतक है, जो हमारे बारे में सोचता है, वही मेरा दोस्त है, और वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और जो अभी निर्णय लिया गया है, मानता हूँ राजनीतिक गलियारों में इस तरह के जब से हमने देखा है कि निर्णय लिए गए हैं, लेकिन कभी जाइए, जो निर्णय लिया है वो निर्णय लेने वाली कमेटी, आप जाइए कभी कॉलेजों में, स्कूलों में जाइए, उन बच्चों का प्यार तो देखिए। 10 लोग बैठ के कमरे में निर्णय ले लेना, 145 करोड़ लोग हैं, जरा उनसे भी तो पूछ लेते इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्थिरता बिगड़ेगी कि बनेगी। ये वही बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब पढ़ते हैं, जब खाते हैं, खेलते हैं, तो जाति धर्म पूछकर नहीं खेलते खाते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको लगेगा जैसे चिड़ियों के बच्चे होते हैं, एक साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। तो इनका स्नेह देखकर आपको लगेगा कि मैं अगर इन बच्चों के साथ, आप जाइए कभी जमीनी रूप से इन चीज़ों को देखिए और उन्हीं बच्चों से पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उन्हीं बच्चों से, उन्हीं कॉलेज के बच्चों से पूछिए कि क्या यूजीसी का निर्णय सही लिया गया है। कभी बच्चा नहीं कहेगा कि यह सही निर्णय है, क्योंकि यह अपनों को बांटने का एक तरीका है। हर सरकार का उद्देश्य होता है कि हमारा भारत अखंड भारत बने, जिसको कोई तोड़ने वाला ना हो। परंतु जब इस तरह से निर्णय आ जाते हैं, SC ST अलग बटा हुआ है, OBC अलग बटा हुआ है, जनरल अलग बटा हुआ है, मुस्लिम अलग बटा हुआ है, यह अखंड भारत की परिकल्पना नहीं है। जिसने भी निर्णय लिया, जिस तरह से लिया, जिस उद्देश्य से लिया गया हो, एक फौजी का भारत सरकार से निवेदन है कि पुनर्विचार जरूर करें, और साथ साथ एक विशेष निवेदन कि जो गरीब है, आज गरीब सभी वर्गों में है, ऐसा नहीं है, वो समय चला गया। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं। अन्य देश हाइड्रोजन बम बनाने की सोच रहे हैं, आज हम लोग क्या देश को बांटने के बारे में सोच रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन कि गरीब किसी भी जाति का हो, उसको छांटा जाए, उसको पहचाना जाए, ना कि जाति धर्म को देखकर देश को बांटा जाए। गंदगी हर जगह है। आप जब देखोगे तो अपने में भी गंदगी है, दूसरों में भी गंदगी है, पड़ोस में भी गंदगी है। अगर आप नज़रिया बदलोगे तो आप देखोगे हर जगह अच्छाई ही अच्छाई नज़र आएगी। हर जगह अमीर हैं और हर जगह गरीब हैं। तो कम से कम इसमें मूल्यांकन किया जाए, और जिस तरह युवा रोड पर हैं, युवाओं को उनका काम किया देना चाहिए। युवाओं का काम है पढ़ाई करना, क्योंकि वही देश के भविष्य हैं। अगर हम देश के भविष्य के साथ बंटवारा करेंगे तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जय हिंद, भारत माता की जय।